सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अभ्यागत रूप से पधारे स्वयं नारायण स्वरूप महाराज जी, आत्मस्वरूप संतजन, सभी भक्तजन, हम लोगों का जो प्रसंग चल रहा था इसमें मुख्य विषय था अपने मन को समझो, अपने चित्त को खुद समझो। आपका चित्त, आपका मन कैसा व्यवहार करता है, आपके चित्त में किस प्रकार के विचार उठते हैं। जब चित्त में विचार आते हैं जाते हैं उस समय आप उन विचारों से सुखी दुखी होते हो कि नहीं होते हो, इस विषय का विस्तार से यहाँ पर निरूपण किया था। कारण यही है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। हमारे बंधन का भी कारण यह आपका मन ही है और मोक्ष का भी कारण हमारा ये मन ही है। उसी तरीके से कह सकते हैं जैसे ऊपर चढ़ने का भी उपाय सीढ़ी ही है, सीढ़ी से ही ऊपर चढ़ते हैं, और नीचे जाना होता है तो भी वही सीढ़ी हमको नीचे ले जाती है। तो सीढ़ी एक है, उसी सीढ़ी से हम ऊपर भी जाते हैं और उसी सीढ़ी से हम नीचे भी आते हैं। उसी प्रकार से हमारे भीतर यह जो चित्त है, मन है, इसी मन से हम साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, और इसी मन से हम संसार में जाके राग और द्वेष भी बनाते हैं। है ये आपके पास में यही एक साधन है, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, यही आपके हाथ में है। अब चाहे तो इसी से आप संसार का चिंतन कर लो, चाहे तो संसार में लड़ाई झगड़ा कर लो, चाहे तो संसार में ममता आसक्ति बना लो, और चाहे इसी चित्त से भगवान का भजन कर लो। बस एक बात है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जो यहाँ पर निरूपण होगा, चित्त में आपके भीतर एक समय में एक ही विचार आएगा, एक साथ में दो विचार नहीं आ सकता। जैसे आप अगर ध्यान से देखो तो मैं इस उंगली को जब बड़े ध्यान से देखूंगा तो इस उंगली पर ध्यान नहीं जाएगा हमारा।
मेरे हाथ में ही 5 उंगली है, लेकिन जिस समय पर मैं उंगली के किसी एक जगह पर जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ देखने लगूँगा तो उंगली के और जगह पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। और अगर सबको देख रहे हो तो एक जगह पर ठीक से नहीं देख रहे हो। हम 5 उंगली देख रहे हैं एक साथ, इसका मतलब किसी एक जगह पर आप ध्यान से नहीं देख पा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ। आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ, पंडित जी मेरा हाथ देखो, तो पहले हाथ देख करके किसी एक रेखा पर ध्यान ले जाएंगे ना। एक क्षण में किसी एक रेखा को देखेंगे, अगले क्षण में किसी दूसरी रेखा को देखेंगे, एक साथ में सारी रेखाओं को देख नहीं सकते। हमारे चित्त में एक क्षण में एक ही बार एक वृत्ति आती है, एक साथ 2-3 वृत्ति नहीं होती। बस ये है कि वो वृत्ति शांत हो जाती है तो दूसरी वृत्ति आती है, फिर दूसरी शांत आ जाती है तो तीसरी वृत्ति आती। ऐसे दिन भर में एक लगातार वृत्तियों का प्रवाह चलता रहता है, मन में विचारों की एक धारा चलती रहती है। सबने सिनेमा देखा होगा, सिनेमा देखा होगा। सिनेमा में जब पिक्चर हॉल में हम सिनेमा बैठ के देखते हैं तो पीछे जहाँ पर बैठ के दिखाई पड़ता है, पीछे की तरफ एक कमरा होता है, उसका नाम होता है प्रोजेक्टर रूम, जहाँ पर वो पिक्चर चलती है। दिखती वहाँ पर है, चलती पीछे है। देखो क्या क्या विचित्र है। हाँ, जहाँ दिख रही है वहाँ नहीं है, वहाँ भाषित हो रहा है, वहाँ केवल पर्दा है। जहाँ दिख रहा है हाथी घोड़ा वहाँ पर्दा है, सफ़ेद सफ़ेद, वहाँ नहीं है। है कहाँ पर? पीछे। और पीछे एक मशीन है, उसमें एक रील चल रही है। हाँ, उस रील को शायद देखा नहीं होगा कभी। पिक्चर हॉल में वो काट काट के कभी कभी फेंक देते हैं, कहीं फंस जाती है तो उसको काट के निकाल के फेंक देते हैं, जैसे टेप कैसेट में रील होती थी। उस रील में एक सेकंड में, वो रील में एक एक तस्वीर है, जैसे घोड़े की तमाम तस्वीर है, तो ऐसे ही एक रील है, एक सेकंड में 16 तस्वीर बदल जाती है। बस इतना ही है, एक सेकंड में 16। हाँ, क्या हुआ नहीं पता क्या? हाँ, वो जब ऐसे चलाता है और चलती है वो बिजली से, तो उस जहाँ रोशनी आ रही, जहाँ रोशनी फेंक रहा है, उसके सामने एक ऐसे रील चल रही है और वो रील एक सेकंड में 16 बार बदल रही है। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, वो नीचे, हाँ हाँ, ऊपर लगाया, ऊपर लगाते हैं, ऊपर से लाके फंसा दिया तो ऊपर से जो है निकल रही, नीचे उसमें उसके जहाँ पर लाइट आ रही उसके सामने से नीचे आकर के लिपटती जा रही है आपस में। हाँ, अब वो स्थिर है, एक एक में तस्वीर छपी है। पुराने ज़माने में फ़ोटो खींचा होगा तो एक काला काला सा देता था कभी कभी फोटोग्राफर, निगेटिव बोलते थे उसको। देखा है ना, काला काला, अपने चेहरा भुतहा जैसा दिखता था उसमें। हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से 16 चीज, तो वो 16 बार एक सेकंड में बदल रहा है। इससे हमको लगता है घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े को दौड़ता हुआ जो आपने देखा सिनेमा में, वहाँ घोड़ा नहीं दौड़ रहा है, बल्कि वह जो रील है वो तेजी से बदल रही है। हाँ, वो तेजी से बदल रही है, एक एक तस्वीर के बाद एक तस्वीर के बाद दूसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, चौथी। तो आपको लगता है कि देखो हाथी चिघाड़ा, किसने तलवार चलाया, किसने प्रेम किया, किसने लड़ाई किया, वो सब आपको सिनेमा के पर्दे पर दिखता है। ऐसे आपके भीतर ये बिल्कुल वही समझना, ये संसार पर्दा के जैसे है सिनेमा का, बिल्कुल सिनेमा का पर्दा। चित्रदीप प्रकरण शायद पढ़ा या नहीं? हाँ, सिनेमा के पर्दा के जैसे आपका जो आत्मा है ये प्रकाश है, आपका अपना आत्मा चेतन है, ये प्रकाश स्वरूप है। ये संसार पर्दा है, बिल्कुल शुद्ध है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना सुख ना दुख, ना कोई अपना ना पराया, न राग न द्वेष। लेकिन इस संसार के पर्दे पर और हमारे ये प्रकाश स्वरूप जो चेतन है, इसके बीच में मन की मशीन में एक रील चल रही है संस्कारों की।
विचारों की, वृत्तियों की। एक एक वृत्ति आती जाती है, एक वृत्ति आई, दूसरी गई, दूसरी आई, तीसरी गई, लगातार चलता रहता है। सवेरे जब से उठते हो जब तक सो नहीं जाते हो, तब हमको लगने लगता है इसने हमको गाली दिया, इसने हमारा चीज छीन लिया, ये हमारा प्रेमी है, ये हमारा अपना है, ये पराया है। आपके मन के भीतर जैसे जैसे विचार चलते हैं वैसे वैसे आपको ये जगत आपको दिखाई पड़ता है। यही संसार है, यही संसार है। ये जो मन में विचारों का एक लगातार चल रहा है, ये विचार, अच्छा विचारों में अगर उसमें घोड़ा ना हुए रील में, हाँ तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें इस जगत में ऐसी हैं जो आपके वो संस्कार में नहीं है, आपने उसको कभी देखा ही नहीं है, कभी देखा नहीं, और वो अचानक सामने आ जावे, पहचान लोगे? हाँ, बहुत सारी चीज़ दिखाऊं मैं, बहुत सारी चीज़ दिखाऊं, यहाँ तक कि दर्जन भर चीज़ें तो मैं अपने बगीचे में दिखा सकता हूँ। अपने बगीचे में ऐसा पेड़ है, आप आते हो उसको देख लेते हो आँख से, लेकिन आपके चित्त में उसका संस्कार नहीं, तो आपको पता नहीं कि कौन सी चीज़ का पेड़ है। हाँ, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठता हूँ सवेरे, झूला वाला, वहाँ इतना गोल गोल सा फल लगता है पेड़ में। हाँ, ये लोग काट काट के परेशान है, किसी ज़माने में खरीद के लाए थे, लगाए थे, गोल गोल सा फल लगता है, कोई खाता होता नहीं, ऊपर से कोरोना वायरस के जैसे ऐसे डंडियाँ निकली होती हैं ऐसे ऐसे निकला होता है छोटा छोटा सा। किस चीज़ का पेड़ है? तू तो जान गया ना, सब जानते थे क्या? हाँ, वो बड़ा बड़ा जो पेड़ है सब जानते थे। वो गाना तो सुना है ना, कदम की डरिया झूला पड़ेगा। हाँ भाई बात यही है, वृंदावन में जमुना जी के तीरे कदम के पेड़ पर झूला पड़ा। हाँ, झूले राधा रानी और झूलावें, झूला पड़ा कदम की डरिया। हाँ, अब बताओ तो अब एक कदम का पेड़ है, इस पर झूला डाल के दिखाओ। हाँ, एक कदम के पेड़ हैं, कदम ब, एक कदम का पेड़, ठीक, इसको देखा रोज आपने, लेकिन आपके मन में उसका संस्कार नहीं था, तो उसके बारे में ना आपको कुछ पता था, ना जानते थे, बस आँख ने देख लिया, ख़त्म, ना उससे अपनापन ना उससे परायापन। अब इसके बाद जब आओगे तो अच्छा यही वाला पेड़ है कदम का, क्योंकि अब हमने आपके मन में डाल दिया, तो अब क्या कहोगे? यही वाला है पेड़ कि नहीं? अपने आश्रम में एक वो सफ़ेद लाल चंदन वाला पेड़ है ना, ऐसे रगड़ रगड़ के सबने देखा है ना, सिंदूरी वाला, रोली वाला। जब शुरुआत में यहाँ लगाए थे तो कोई नहीं जानता था ये क्या है। हाँ, कोई नहीं जानता था, वो तो ढूंढ ढूंढ के हम ले आते थे, लगाते थे, कोई नहीं जानता था क्या है। हाँ, और धीरे जब एक बार किसी को लगा के दिखाया, बड़ा खुश हो गया, दूसरी बार फिर तो एक से दूसरा बताते गया, तीसरे से तीसरा बताता गया। तो ऐसे आपके मन में संस्कारों का एक भीड़ इकट्ठी हो गई, बचपन से लेके आज तक। ये कमल का फूल है, ये गेंदा का फूल है, ये चमेली चंपा है, ये देखो गाय है, ऐसी होती है तो नील गाय होती है, घोड़ा ऐसे होता है। बचपन से पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, देखते देखते आपके मन में एक संस्कार छा गए हैं पूरा का पूरा। तो आपका जो ये चित्त है, मन, वो संस्कार के साथ चिपक गया। इसका हम कहते हैं धर्म, संस्कार उसके हो गए धर्म, और जिसमें चिपका उसको कहते हैं धर्मी। अब आगे के प्रसंग में जाना है तो थोड़ा यहाँ से धर्म और धर्मी, हाँ नहीं समझ आया ना? हाँ, गड़बड़ हो रहा है। हाँ, अब योग दर्शन में है तो धर्म धर्मी, जैसे जैसे हमारा मन बिल्कुल साफ स्वच्छ था। हाँ, क्या कहूँ, एक शीशा रख दिया, शीशा बिल्कुल साफ था, स्वच्छ था। एक आदमी आया, उसने जो है अपने माथे पे चंदन लगाया, शीशे में उंगली पोंछ दिया। दूसरे ने सोचा, दूसरा पीछे आया तो दूसरे ने सोचा कुछ एक पुण्य का काम है, हम भी ऐसा करें, तो उसने भी उंगली से पोंछ दिया। सवेरे से शाम तक जो है वो शीशे पर लाल लाल चंदन चंदन लग गया। किस पर लगा? सबका सब चंदन।
अब शाम तक वो शीशा जो है कैसे लगने लगा, लाल लाल रंगों से पुता हुआ, यही ना। तो अब आप कहोगे क्या कि ये शीशा लाल लाल है, असल में वो शीशा लाल लाल नहीं है, लेकिन वो शीशा हुआ धर्मी मूल चीज, और उसके ऊपर आपने किसी चीज को लगा दिया, उसका नाम है धर्म। धर्म को धर्मी के साथ जोड़ देते हैं अनेक बार। अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, फिर सवेरे हमने क्या कहा था, वस्त्र 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 और चादर पे लड़ाई हुई थी ना सवेरे, चादर है कि वस्त्र है, यही ना। तो ये हमने लिया, फिर वही कहूँ चादर है कि वस्त्र, तो जो भी है आप कहोगे स्वामी जी चादर है। ये जब खरीदी गई थी तो ऐसी लाल रंग की नहीं थी, ये चादर लाल रंग में नहीं होती, ये वाली चादर भागलपुरिया चादर ये लाल रंग में नहीं होती, इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा पीला मटमैला जैसा होता है, भागलपुरिया चादर होती है। और इसको जो है एक अलग तरीके का ये रफ सिल्क है, हाँ सफ़ेद भी होता है, सफ़ेद सिल्क का ही रफ रूप है, कचड़ा जो सिल्क का कचड़ा निकला उसी का ये बनता है। हाँ, तो अब इसके ऊपर आपने एक दिन आपने दिया, भैया इसको हमको इस रंग में चाहिए, उसने किया क्या, इसके ऊपर रंग चढ़ा दिया। अब किस रंग की चादर है, चादर किस रंग की है? हाँ, चादर है धर्मी, और जो रंग चढ़ा दिया उसका नाम हुआ धर्म। अब लाल रंग वाली चादर दिख रही है, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। अब इस प्रकार से अब ये जीवन में लगातार चलता रहता है। ऐसे समझना, मन आपका शुद्ध है, मन भगवान का है, मन सात्वगुणी है, लेकिन मन के ऊपर एक रंग चढ़ा दिया, जैसे चादर पर मन के ऊपर रंग चढ़ा दिया, तू पापी, समझने लगा हाँ मैं पापी। तुम पुण्यात्मा हो, आदमी समझने लगा हाँ मैं पुण्यात्मा। हम लोग भी कई बार चढ़ा देते हैं, हम लोग भी क्या रंग चढ़ाते हैं, सुनो। तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो। क्यों महाराज, क्यों? अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, हाँ, दुर्लभम मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। हाँ, अरे 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जीव जब कभी भगवान कृपा करते हैं तो उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। आप तो बड़े पुण्यात्मा हो। ये हम महात्मा लोगों ने एक रंग चढ़ा दिया और भगत लोग सोचे वाह मेरे जैसा पुण्यात्मा ना हुआ है और ना होगा, सब जीवों से मैं बढ़िया। कौन सी नज़र से बढ़िया हो? आपकी आँख जितना देखती है उससे कई गुना ज़्यादा चील की आँख देखती है। हाँ, आपके कान जितना सुनते हैं उससे कई गुना ज़्यादा दूसरे जीव सुनते हैं। हाँ, आपकी नाक जितना सूंघती है, नाक जितना सूंघती है इससे 200 गुना ज़्यादा कुत्ते की नाक होती है। 200 पॉइंट जो है मल्टीप्लाई कर लो, 200 गुना। हाँ, एक आना अगर आपकी नाक सूंघ सकती है तो 200 आना कुत्ते की। इसीलिए कुत्ता लोग जासूस लोग रखते हैं, पुलिस वाले रखते हैं, सूंघने की शक्ति होती है। आपके हाथ में जितना ताकत है उससे 50 गुना ज़्यादा ताकत शेर और दूसरे जानवरों को ताकत है। जितना आपके पाँव में ताकत है उससे न जाने कितना गुना ताकत घोड़े के पाँव में है। कौन सी दृष्टि से कहते हो कि आप श्रेष्ठ हो? कौन सी दृष्टि से? हाँ, बस तुम सुना करके मान लिया पट्ठा, वाह मैं। हाँ हाँ, ये हम महात्मा लोग एक रंग चढ़ाए और लोगों ने मान ली। ये हाँ, अब आप लोग समझ जाओगे। एक बात है कि आप साधना भजन कर सकते हो, चील कौवा कर नहीं सकता, यही है ना। आप बुद्धि को जगा सकते हो,
आपके भीतर बुद्धि है, बुद्धि हाथी में भी है, बुद्धि घोड़े में भी है, लेकिन उसकी बुद्धि विकसित नहीं है। आप अपनी बुद्धि को जगा सकते हो। बच्चे को स्कूल भेजा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, घर में माँ पिता ने पढ़ाया, आप अपने आप लेके पढ़ रहे हो, आपकी बुद्धि धीरे धीरे विकसित हो जाती। अगर बुद्धि विकसित हो गई तो आप इस बुद्धि के बल से शेर को भी आप सर्कस में नचा सकते हो, हाथी से लकड़ी ढुलवा लो, कोई भी काम करवा लो, बड़े बड़े जीव को अपने बस में कर लो, लेकिन किसके बल पर? इस विवेक शक्ति के कारण आप श्रेष्ठ हो। और अगर बुद्धि का उपयोग करे ना कोई, बस केवल कमाया खाया और मर गया, तो ऐसे व्यक्ति को पशु से ज़्यादा कोई कीमत नहीं दी। कमाया खाया, बाल बच्चों का पाल पोष दिया, आहार निद्रा भय मैथुनंचा समान एतत् पशुभिर नराणाम, तो फिर उसमें समान एतत् पशु के जैसे ही हो, जंतु नाम नरजन्म। तो हम महात्मा लोग भी कभी, जैसे आप ही जो है, अब देखो सही सही समझना, आप सुन चुके हो, शरीर आपका किससे बना? 5 महाभूतों से, क्षिति जल पावक गगन, यही ना। किसी ने आपको बचपन में ही एक रंग चढ़ा दी, जैसे मैंने कहा कपड़े पर रंग, आपके मन पर एक रंग चढ़ाया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मैं तुम्हारी नानी हूँ, मैं तुम्हारा दादा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब आप मन से ये सब मानना शुरू कर दोगे कि नहीं? कब तक मानोगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी मौसी है, ये मेरा दादा है? कब तक? बोले जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक। नहीं समझ आ रहा? हाँ, आप पैदा होने के पहले भी किसी की बहन भाई थे? पैदा होने के पहले थे किसी के भाई बहन? लोगों ने बताया कि नहीं बताया? पैदा होते ही आपको कोई चुरा ले जाता तब कौन भाई बहन होता? हो सकता है आप हिंदू के घर में पैदा हुए और पैदा होते ही कोई मुसलमान चुरा ले जाता, कहाँ से मौसी बहन भाई आते? बोले दूसरे वाले के यहाँ जाते, है ना? यही तो आपके ऊपर एक एक चीज का धीरे धीरे बचपन से लादा गया। आप हो परम शुद्ध, परम परमात्मा के ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सन। आप तो परमात्मा के अंश थे, लेकिन लोगों ने काम चलाने के लिए आपके ऊपर एक एक चीज को लादना शुरू कर दिया। तुम मेरे हो, तुमको ये करना चाहिए, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, और एक नहीं अनेकानेक आपके ऊपर जो लाद दिया गया, इसी का नाम है धर्म। और जिसके ऊपर लादा उसको कहते हैं धर्मी। ठीक है ना? अभी भी नहीं समझ में आया? ये सब जितना लादा गया सब एक एक करके निकाल दो, असली चीज दिखाई पड़ जाए। उसी को स्वामी जी ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। जिसने जिसने जो भी आप पर आरोपित किया, संसार में जो बाहर से आपके ऊपर डाला गया सब बाहर कर दो। जिसने जो बताया सब किनारे कर दो। किसी ने ही आपको बताया होगा तुम मनुष्य हो, ये भी किसी ने बताया होगा। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थ भिक्षुर्न चाहम निजबोध रूपः। किसी ने सब बता करके हमारे सब दुनिया के लोग सुना के मेरे मन को खराब कर डाले हैं। एक एक करके निकालो और मुक्त हो जाओ। हम लोग सवेरे 3 प्रकार का परिणाम पढ़े थे, अब इस समय केवल नाम है। निरोध परिणाम, दूसरा था समाधि परिणाम, तीसरा एकाग्रता परिणाम, है ना? ये अगला सूत्र था। ये तीनों का जो है अब यहाँ पर संगति लगा रहे हैं। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था
परिणाम व्याख्याता एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता एतेन, एतेन माने जो ऊपर 9वें सूत्र से बताया गया। 9वां सूत्र, 11वां सूत्र, 12वां सूत्र, ये 3 सूत्र में 3 परिणाम बताए गए ना। 9वें सूत्र का पूरक सूत्र था 10वां, तो 9वां 10वां को एक कर लो, 11वां और 12वां, ये इतने 3 परिणाम के बारे में सूत्रों से जो बताया गया 9वां, 11वां और 12वां, इन्हीं के द्वारा, एतेन माने इन्हीं सूत्रों के द्वारा भूत इंद्रियेषु, 5 महाभूत, 5 महाभूतों से बना हुआ ये संसार, और इंद्रियेषु अपनी इंद्रियों में भी, हमारी इंद्रियां 2 प्रकार की, ज्ञान की और कर्म की, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो भूतेषु, भूत और इंद्रियेषु, यानी भूतेषु और इंद्रियेषु, भूतों में भी और इंद्रियों में भी, दोनों में। आप विचार करके देख लो क्या बता दिया ये 3 परिणाम में। कहते हैं धर्म परिणाम, लक्षणा परिणाम, अवस्था परिणाम, ये 3 शब्द आ गए। धर्म परिणाम, लक्षणा परिणाम और अवस्था परिणाम, इसका व्याख्यान इन्हीं सूत्रों के द्वारा किया जा चुका है। व्याख्याता, सब ये हमने बता दिया, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के द्वारा धर्म परिणाम, लक्षणा परिणाम और अवस्था परिणाम। थोड़ा सा हम इसको शाम को तो नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन विषय आया। ये 3 परिणाम, परिणाम माने बदल जाना, परिणाम माने परिवर्तन, बदलाव, इसको कहते हैं परिणाम। तो 3 प्रकार से परिणाम होता है, 3 प्रकार से। एक का नाम है धर्म परिणाम। हाँ, धर्म परिणाम हमने अब क्या बताऊं, जैसे भूतेषु कहा ना 5 महाभूतों में, तो जैसे धर्म परिणाम हमने अभी अभी दृष्टांत दिया था चादर का, याद है ना, चादर का दृष्टांत दिया था। चादर थी शुद्ध सफ़ेद, उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, एक कसाय रंग, यही ना, तो वो चादर हो गई कसाय रंग की। ये है, कुछ दिन के बाद में रंग ठीक से नहीं चढ़ा, रंग ठीक से नहीं चढ़ा, या काले रंग के साथ में आपने इसको भी भिगो दिया। ये करके देख लेना, कोई काले रंग जो छूटने वाला कपड़ा होवे हल्का सा, उसी के साथ इस कपड़े को भी भिगो दो, तो उसका काला रंग छूट करके इसके ऊपर कहीं ना कहीं चढ़ जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा, भिगोए ना। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि रंग वाले कपड़े अलग भिगो और सफ़ेद कपड़े अलग धो। ऐसा करते हो कि नहीं आप लोग? तो अब अगर इसके ऊपर दूसरा वाला रंग चढ़ गया तो कहीं कहीं अब क्या हो गया, अलग अलग दिखाई पड़ने लगा। ये बदलाव हो गया, परिणाम हो गया, नाम पड़ गया धर्म परिणाम। नहीं समझ आएगा? नहीं समझ आया? अरे हाँ, अभी भी नहीं समझा। अरे तीसरा रंग चढ़ा लो इसी के ऊपर, चौथा रंग चढ़ा दो, मान लो 10 रंग चढ़ा दिया तो एक नए कुछ ना कुछ निकलेगा। तो क्या हो गया, ये धर्म परिणाम। चलो नहीं समझ आया तो और समझो। एक महात्मा जी थे, हाँ, उन्होंने किसी गांव में जा कर के स्वपाकी महात्मा भिक्षा मांगा। भिक्षा मांगा तो गांव में किसी ने चावल दाल मिला हुआ खिचड़ी दे दिया, कच्ची खिचड़ी चावल दाल मिली हुई। किसी ने नमक दे दिया, किसी ने मिर्ची दे दिया। अब वो महाराज अपना 3 ईंट रखे, चूल्हा में आग जलाए और कमंडल में ही खिचड़ी पकाने लगे। गांव में 1-2 पुराने लोग, उन्होंने कहा महाराज कहाँ से आए? बोले हरिद्वार से आ रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं। महाराज एक बैगन लेके आए हैं, चाहिए? महाराज ने कहा इसे कमंडल में डाल दे तू भी। हाँ, जो खिचड़ी पक रही बैगन में डाल देंगे, भुर्ता बन जाओगे, बढ़िया इसका बात में, है ना। उसी कमंडल में खिचड़ी डाल दिया, कुछ देर वो बैगन डाल दिया। कुछ देर के बाद में कोई आया, महाराज एक आलू, बोले इसी में डाल दे तू भी, वो भी डाल दिया कमंडल में।
तब तक तीसरा आदमी आया, उसने कहा महाराज टमाटर लेके आया हूँ, कुछ आपके भोजन में हमारा भी पुण्य काम हो जाएगा। बोले तू भी इसी में डाल दे, वो भी डाल दिया। तब तक गांव का आदमी, एक आदमी ऐसे आ रहा था, ऐसे से करते हुए, नहीं समझे कहा, हाँ ऐसे से रगड़ते हुए, महाराज चलेगी? बोले तू भी इसी में डाल दे। हाँ, अब वो तम्बाकू भी उसी में डाल दिया। कोई और भगत आया, उसने कहा महाराज जी क्या पका रहे हो? महाराज ने कहा पक जावे तो जानूं क्या पक रहा है, अब कौन सा स्वाद आएगा अब हमको क्या पता, क्योंकि इसमें जितने लोग जो जो लाए वो सब हमने इसमें डाल दिया श्रद्धा से। तो क्या हो गया? बोले अब उसमें देखो धर्म परिणाम कैसे हो रहा है, उसमें कितने परिणाम आ रहेंगे। उसमें टमाटर का स्वाद आएगा कि नहीं, आलू का भी स्वाद आएगा कि नहीं, बैगन का भी स्वाद आएगा कि नहीं, हाँ अगर आपने नमक मिर्च डाला उसका भी स्वाद आएगा कि नहीं, किसी ने तम्बाकू आद डाल दिया तो उसका भी आएगा ना। तो वो हो गया धर्म परिणाम। धर्म परिणाम ऐसे ही बदलता रहता है। धर्म परिणाम अभी भी नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, पिछले साल ये सत्संग हाल का रंग कैसा था? हाँ, हल्का पीलापन था ना। इस साल बदला है? बदला है? कुछ लग रहा है? कैसे बदल गया? दीवाल तोड़ डाला क्या? दीवाल अपनी जगह पर जैसे के तैसे है, आप भी बैठे हो, लेकिन ऊपर से आपने उसका रंग बदल दिया, उसका पर्दा बदल दिया घर में, तो इसका नाम हो गया धर्म परिणाम। ऐसे आपके चित्त में बदलाव आता है, आपका चित्त ऐसे बदल जाता है, मन ऐसे बदल जाता है। कहते मन की गति न्यारी। देखो कैसे धर्म परिणाम हो रहा है। धर्म परिणाम समझना, आप किसी के साथ बड़े प्रेम से बैठे बात कर रहे, चाय पीजिए, बिस्किट खाइए, कोई आया है आपके घर पे, आप उसके साथ प्यार से बात कर रहे हो, जानते नहीं, किसी ने आके छुपके से कान में कहा ये तुम्हारे 5 जन्म के दुश्मन का बेटा है, वो जो पीढ़ियों से दुश्मनी चल रही उसका लड़का है। अब जैसे सुना कि दुश्मन का पुत्र है, हमने पहचाना नहीं था, अब आपका चित्त पहले जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले जैसा क्या हुआ? नहीं सुना? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इसका नाम है धर्म परिणाम। अब कौन सा हो गया? जलन का भाव आ जाएगा। बैठे थे अतिथि देवो, उठो जल्दी चाय पियो, भागो यहाँ से, हाँ यहाँ से बाहर जाओगे तो फिर दुश्मन ही हो तुम। पहले बड़ा प्यार था और एक क्षण में आपका चित्त बदल गया। बदलता है जी, बदलता है, ऐसा मत समझना कि नहीं बदलता है। ये संसार ऐसा ही है। जो कैकेयी सबसे ज़्यादा प्यार करती है भगवान राम से। हाँ, भगवान राम विवाह करके आए, सीता जी को मुँह दिखाई में अपना सोने का महल दे दिया, कनक भवन, मुँह दिखाई में सीता जी को। और उसके बाद भगवान राम और सीता जी कनक भवन में ही रहते। जहाँ भी भगवान का विग्रह देखोगे, भगवान ऐसे खड़े हुए दिखेंगे, हाँ आशीर्वाद की मुद्रा में, आशीर्वाद की मुद्रा में भगवान खड़े हुए दिखेंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ हाँ, केवल कनक भवन में जाओगे तो वहाँ पर भगवान गए कनक भवन, ध्यान से, वहाँ खड़े हुए नहीं होंगे, वहाँ सिंहासन पर बैठे हैं, उनके हाथ में एक कापी और एक कलम भी दी जाती है। हाँ, क्यों? भगवान वहाँ राजकाज का काम देख रहे हैं, राजकाज का काम। जिस कैकेयी ने सोने का महल दान कर दिया, कनक भवन, वही कैकेयी एक दिन कहती कपड़े भी उतार दो, आभूषण तो उतारने, कपड़े तक उतारो, बलकल पहन करके जाओ। मन बदला कि नहीं बदला? क्या हो गया? इसका नाम धर्म परिणाम। बदल जाता है, आपके चित्त का भाव बदल जाता है। अरे ये संसार ऐसे ही है महाराज। एक ने इसे हमको कहा, एक ने कहा स्वामी जी मेरा बेटा बहुत अच्छा था, ये आई ना, इसने उसको बस में कर लिया।
हाँ, कुछ मंत्र पढ़ा, बस में कर लिया। मैंने बड़े प्यार से कहा, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए, हाँ देखो मैंने कहा एक बात बताओ, हाँ तुम्हारे 10 रिश्तेदारों से पूछूं, मायका ससुराल दोनों तरफ से 10 रिश्तेदारों से पूछूं, तो वो करीब 10 लोग में से 10 में से 9 ये कहेंगे कि नहीं कि तुमने इसको बस में कर लिया। आज के 30 साल पहले जब तुम शादी करके आई थी, शादी में आई थी 30-35 साल पहले, तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे और लोगों ने कहा नहीं कि तुमने इसको बस में कर लिया था, कहा था कि नहीं? जब तुमने उसको बस में कर लिया तो तुम्हारे बेटे को उसने बस में कर लिया, उसके बेटे को वो कर लेगी, तो इसमें कौन सी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला नहीं हमको, मन बदलता है कि नहीं, बेटे का मन बदला कि नहीं, बहू का बदला कि नहीं, नाते रिश्तेदार का मन बदला कि नहीं। एक दिन जो बहुत आपका अपना था, दूसरे दिन निमंत्रण तक नहीं देता आपको। इसका नाम है धर्म परिणाम। ये आपके चित्त में होता है, बाहर की वस्तुओं में भी होता है। भूतेषु इंद्रियेषु, जो दोनों शब्द समझना, भूत इंद्रियेषु यानी भूतेषु और इंद्रियेषु, ये बाहर के जगत में भी धर्म परिणाम और अपने चित्त में भी बदलाव होता है। दूसरा देखो लक्षण परिणाम। अब लक्षण परिणाम समझना, हाँ, लक्षण परिणाम में जो धर्म है वो अपनी जगह पर रहता है, और धर्म अपनी जगह रहते रहते उसके कुछ न कुछ लक्षणों में बदलाव आ जाता है। लक्षणों में बदलाव, अब वही मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। ये चादर है ना, लाल रंग की है, स्वामी जी की है ना, और अब क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, हाँ गांठ है, पक्का पक्का आपने कहा था है, गांठ है, अब कहाँ है, कहाँ गई? नहीं, गांठ थी ना, आपने कहा है ना, सतो विद्यते बहु, जिसको कहोगे है वो कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, कहाँ गई गांठ? आपने क्यों कहा था गांठ है? वहां तो कपड़े ही था। हाँ, जब हमने यूं बना दिया तो इस समय बताओ कपड़े के अलावा, सूत के अलावा क्या है? हाँ, अब समझ में, लक्षण परिणाम समझ में आना चाहिए। हाँ, अगर समझ सको तो हाँ, है ना। अब कपड़े में गांठ का लक्षण है, तो ये लक्षण का परिणाम, इसके ऊपर 2 गांठ और हमने लगा दिया तो इसका नाम हुआ लक्षण परिणाम। ऐसे हमारे चित्त में भी कोई न कोई परिणाम घटित होता है। चित्त में भी किसी दिन आप कहते हो आज बात समझ में आ गई, ये लक्षण है, क्योंकि आज लगता है कि हमारी बुद्धि जगी थी, सावधान थे, बात समझ में आ गई। और कभी कहते हो आज ये बात समझ में नहीं। आज हमारा तुरी कह रहा था सवेरे वाला प्रसंग तो बहुत कठिन था। हमने कहा बेटा असली वेदांत तो यही है। हाँ, अब ये तो संस्कार है, डाला जा रहा है। कल ही कहा था संस्कार होगा, बाद में जो है समझ में आएगा, कभी न कभी तो समझ में आएगा। हाँ, ये धीरे धीरे समझोगे तो समझ में आएगा। तो चित्त में आपके लगा कि आज समझ में आ गया, एक दिन फिर चित्त में लगा आज समझ में, चित्त वही है लेकिन लक्षण में बदलाव आ गया। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। हाँ, अभी हमारा चित्त दुखी है, अगले क्षण हमारा चित्त हंसने लगता है। हाँ, है ना। इसको हम धर्म परिणाम नहीं कहेंगे, थोड़ा सूक्ष्म भेद है, ये लक्षण परिणाम है। धर्म परिणाम में चित्त तदाकार हो जाता है और लक्षण परिणाम में दिखाई पड़ता है, उसके लक्षण कुछ हो जाते हैं बस। और सीधा कह दें आम रख दिया, थोड़ी देर के बाद में पीला हो गया, पीला लग गया है ना, पीला पड़ गया, क्या कहोगे अब? हाँ, लक्षण बदल गया, उसके लक्षण में परिवर्तन हो रहा है। एक जगह पर काला काला दिखाई पड़ने लगा आम में, क्या हो गया? अब लक्षण बदल गया ना। हाँ, लक्षण बदला ना, लक्षण परिणाम, इसको कहते हैं लक्षण परिणाम। ये लक्षण क्यों बदले? बोले अवस्था परिणाम। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। क्या कहूँ अब, है ये 3 परिणाम होते हैं सारे जगत में भी, हमारे चित्त में भी।
इंद्रियों में भी। अवस्था परिणाम, पहले मैं बच्चा था, फिर जुआ हुआ, फिर हो गए हम वृद्ध। ये क्या हो गया? अवस्था। ये कपड़ा मेरा नया है कि पुराना? नया कि पुराना? कैसे कहते हो पुराना? तो अब आप यही कहते हो ना कि ये कपड़ा हमारा जो है बहुत दिन चल गया, अब जो है ये साथ ये झरने लगा। हाँ, यही इसका नाम क्या हुआ? अवस्था। अवस्था परिणाम। अब दीवार झरने लगी या कुछ और, उसमें अवस्था में परिवर्तित कर दिया। ठीक है ना, समझ जाना। हाँ, तो धर्म परिणाम। इस यहाँ पर जो सत्संग हाल बना था, इसमें पहले पत्थर नहीं लगा था, 1 फुट और नीचा था, 1 फुट और नीचा था, पत्थर भी नहीं लगा था। बाद में 1 फुट ऊपर हो गया और पत्थर भी लग गया। क्या हुआ? इसका हाल वही है, लेकिन अब फर्श इसकी बदल गई, अवस्था इसकी अवस्था परिणाम। जैसे शरीर की अवस्था बदलती है, ऐसे संसार में हर एक चीज़ की अवस्था बदलती है। अवस्था परिणाम में देखो बहुत सूक्ष्म भेद है, सूक्ष्म भेद है, बहुत ध्यान से समझ। आपने इतना सा तेल डाला, गरम हो गया तो आपने सूजी डाला हलवा बनाने के लिए। हाँ, अब चूँकि महाराज जी पंजाब से आए हैं, बहुत दिन हो गया प्रसाद खाए। इधर के लोग हलवा प्रसाद नहीं खाते। यहाँ उत्तर प्रदेश में लड्डू, हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में लड्डू, प्रसाद में लड्डू और क्या, ज़्यादातर प्रसाद में लड्डू ही चलते। यहाँ प्रसाद कहीं होगा तो लड्डू ज़रूर चाहिए। और बिहार में जैसे दही और दही चिवड़ा, हाँ, यहाँ लड्डू बहुत चलेगा। और अपना अगर गुरुद्वारे में चले जाओ, कहीं पर भी पंजाब में चले जाओ, तो बिना कढ़ाई प्रसाद के नहीं। और उसमें ऐसे नहीं, पूरा कढ़ाई में घी तैरता रहता है। ऐसे हाथ में दे देंगे प्रसाद, पूरा घी जो है, कड़ा छूता नहीं। हलवा बनाना है सूजी का। आप सूजी का रंग कैसा था? हाँ, कौन से रंग का होता है सूजी? हमको नहीं पता ना, बताना। हाँ, सफ़ेद रहा, ठीक है ना। क्या था ये? सूजी, ठीक है ना। 2 चीज़ ध्यान रखना, सूजी है, रंग कैसा है? सफ़ेद। थोड़ी देर के बाद में आपने कढ़ाई में डाल दिया और भूना। जब भूनने लगे तो उसमें एक बदलाव हुआ ना। क्या बदलाव हुआ? उसमें घी का अंश लग गया कि नहीं? सूजी में घी लगा कि नहीं लगा? ये है धर्म परिणाम। अब वो जैसे पहले सूजी थी वैसे नहीं, ठीक है ना। घी लगा ना, चिकना हुआ, फिर उस चीनी भी डाल दिया, मान लो चिकना हुआ। दूसरा, उस घी, वो सूजी का रंग बदला कि नहीं? अब जब भून दिया तो कौन से रंग का हो गया वो? हाँ, रंग बदला। एक कौन सा हुआ? लक्षण परिणाम हुआ। हाँ, अब जैसे पहले सूजी थी वैसे सूजी अब नहीं रही। अब क्या हो गया? अवस्था परिणाम। उस सूजी में तीनों चीज हम कह रहे। धर्म परिणाम माने जैसे पहले था वैसे नहीं, उसमें चीनी घी आदि लग गया, ठीक है ना। लक्षण परिणाम, उसका रंग बदल गया। अवस्था परिणाम क्या था? अब हलवा बन गया जी, पहले कुछ और था अब कुछ और बन गया। ये 3 परिणाम जगत में सब जगह पर, आपके इस शरीर में भी, हाँ, आपके मन में भी, इंद्रियों में भी, बाहर के जगत में भी, सर्वत्र जहाँ देखोगे ये 3 लक्षण दिखाई पड़ेगा। धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। सब बदलता रहता है। बिना बदलने वाला तो एक आपका आत्मा है, परमात्मा है, जिसमें कभी कोई परिणाम नहीं होता। वो अपरिणामी है, नित्य है। जो उस अपनी आत्मा को जाने वो मुक्त हो जाता है, वो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इस बात को जो समझेगा उसका बेड़ा पार। जो बदले वो मेरा अपना आत्मा नहीं, जो बदल जावे वो सत्य नहीं। जिसमें बदलाव हो जावे, चाहे अवस्था की दृष्टि से चाहे लक्षणा की दृष्टि से, वो भगवान नहीं। भगवान एक समरस एकात्म प्रत्ययसार
एक जैसा होते हैं, उस परमात्मा को जानो और मुक्त हो जाओ। आगे का प्रसंग कल पढ़ते हैं हम लोग। इस सूत्र का अर्थ थोड़ा तुम लोग विचार कर लेना। मैंने दृष्टांत कई दे दिया। वस्त्र का दृष्टांत दिया है ना, वस्त्र का दृष्टांत दिया, सूजी का, ये 2 दृष्टांत दिया। दीवाल का दृष्टांत 3 दृष्टांत दिया। और दृष्टांत क्या दिया? चित्त का। वो दृष्टांत को दृष्टांत में घटाना। चित्त हमारा इस प्रकार से बदलता है, ये दृष्टांत है। और दृष्टांत के रूप में हमने 3 दृष्टांत लेके समझाने की कोशिश किया। बाकी अब खुद कोशिश करना समझने का। एक लाइन में कह दूं, जो बदल जाता है वो भगवान नहीं, बस उससे ज़्यादा मोह मत करना। हाँ, जो कल बदल गया वो आज भी बदल जाएगा, नहीं तो आने वाले परसों 2, 4, 10 दिन के बाद, साल भर के बाद बदल जाएगा। तो उससे ज़्यादा आशा रखोगे तो दुख मिलेगा। उससे फिर आशा मत बनाओ। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। हाँ, जो हमेशा रहने वाला है उससे आशा बनाओ, उससे प्रेम करो, उसको अपना समझो। जो बदलता रहता है क्षण क्षण में, उसके गुण बदल रहे हैं, लक्षण बदल रहे हैं। कभी कभी आपको शत्रु समझ लेता है, कभी आपको मित्र समझ लेता है। ऐसे बदलने वाले का क्या भरोसा कब जो है वो हम पर डंडा लेके पीटने दौड़ जाओ भाई। ऐसा कोई शत्रु नहीं जो कभी न कभी मित्र ना रहा हो। हाँ, ऐसा कोई शत्रु नहीं जो कभी न कभी मित्र रहा हो। हाँ, कभी मित्र था, बीच में कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई तो हो गया अब दुश्मन। तो ये संसार के लोगों में जो हमेशा बदलते रहते हैं, उनसे ज़्यादा कोई लगाव नहीं। लगाव तो अपने परमात्मा से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि